जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। ग्राफ वाला कंटिन्यू कर रहे हैं। आज लास्ट पॉइंट है एसेलरेशन टाइम ग्राफ। ये बहुत लंबा भी नहीं है, इसीलिए इसके साथ प्रैक्टिस भी आज हो सकता है। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कैनेमेटिक्स में है, लीनियर मोशन में है। इस पर क्या बोले थे ज़्यादा जोर देने के लिए, क्योंकि फिजिक्स है। अभी आप 7 और 9 में जितना मेहनत कर लीजिएगा, पूछिए किसी दीदी से, किसी भैया से, कैनेमेटिक्स में ही फंसता है। ठीक, अभी मेहनत किए रहिएगा, उस समय में आप हंसते हंसते निकल जाइएगा। ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा डीप में जा रहे हैं। ऊपर ऊपर मत भागिएगा, सिर्फ सिलेबस को लेके नहीं चलिएगा। ठीक है, समय का सदुपयोग, माने समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग करने के लिए आपके पास बहुत सारा चारा है। ठीक है, और सबसे बड़ा चारा जिससे आप ज़्यादा फायदा उठाते हैं उसी से है, नहीं मोबाइल से। चाहे वो गेम खेलना, चाहे कुछ करना, चाहे कुछ करना, सबसे ज़्यादा फायदा भी इसी से है और सबसे ज़्यादा गैरफायदा भी इसी से है। अभी लगातार जो बोर्ड पर बना रहे हैं, बोर्ड पर, जिस बोर्ड पर लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि एक कोना में क्या लिखा रहता है। ध्यान से देखिएगा कोना में क्या लिखा रहता है। नहीं, क्या लिखा हुआ दिखा दें? आपका नज़र नहीं पड़ता होगा तो आपको हम दिखा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? जीवन का अर्थ है समय। जिसको जीवन से प्यार है, जिसको जीवन से प्रेम है, जिसको जीवन से लगाव है, वह समय व्यर्थ ना गवाएं। जो समय व्यर्थ गंवाता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। समझ गए? आपके पास बहुत चीज़ है, पढ़ने वाला, समझने वाला, सोचने वाला, कोई कमी नहीं। ठीक, इसीलिए समय व्यर्थ नहीं गंवाइए। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग एसेलेरेशन टाइम ग्राफ पर। एक तो हम आधा काम कर लिए रहते हैं, नहीं तो एक ही बोर्ड में मेरा 23 मिनट समय उड़ जाएगा। एसेलरेशन टाइम ग्राफ, और यहाँ देखिएगा लिख दिए चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी। ये क्या हुआ भाई? एसेलरेशन टाइम ग्राफ है और यहाँ लिखा हुआ चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी, माने एसेलरेशन टाइम ग्राफ से स्पीड में चेंज निकलेगा, चेंज इन स्पीड का पता चलेगा। ये कैसे? सबको आता है, क्लास 7 वाला को भी पता है, 8 को भी पता है, 9 को भी पता है, सबको पता है। लेकिन टू द पॉइंट यहाँ आंसर दो, आखिर क्यों लिखे हैं यहाँ पर, आखिर इतना क्यों होगा, पता सबको है नहीं? जैसे हम तुमको बताएं एसेलरेशन टाइम ग्राफ, ये जगह उसका नहीं है, लेकिन हम यहाँ बता देते हैं, फिर इसको साफ कर देंगे। एसेलरेशन इनटू क्या? टाइम, यही ना एसेलरेशन टाइम ग्राफ। एसेलरेशन बराबर क्या? v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी इंटू क्या? टी, टी उड़ गया, क्या बच गया? v माइनस यू बचा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी क्या? चेंज इन स्पीड। आप समझ गए बात? क्या था कहानी, इसलिए उसको लिख दिया। चलिए, सबको आता था, इसको हम साफ। अब आ जाइए एसेलरेशन टाइम ग्राफ, इसको 4 भाग में कर दिए, 4 केस। पहला केस, इफ द बॉडी इज स्टेशनरी, यदि हम यहाँ का यहीं हैं, एसेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। इस केस में एसेलरेशन क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? सोच के देखो। क्योंकि एसेलरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कहता है ना। यहाँ जब स्टेशनरी पोजीशन में है, रेस्ट में है, वेलोसिटी क्या है? 0।
और जब वेलोसिटी जीरो तो टाइम क्या जीरो, यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा जीरो। और दूसरा, यदि मूवमेंट में है और मूवमेंट में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी एक समान है, तो क्या उस केस में भी एक्सेलरेशन क्या जीरो कहेगा। काहे? तो चेंज इन वेलोसिटी, मान लो कि एक समान वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म है, 20 है तो हर जगह 20 ये आ रहा है। पहला सेकंड में 20, दूसरा सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड, मान लो तीसरा सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड, चौथा में भी 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, टाइम कुछ भी रहे, एक्सेलरेशन क्या है जीरो। यानी इस दोनों केस में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन जीरो। कब? यदि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा तब, और यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा तब। इसीलिए इसका ग्राफ, ये तो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, ये वो था, ठीक है। और ये जो लाल लाइन देखते हैं ये दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है जीरो, मान उसी लाइन पर है, हम अलग से दे दिए हैं उस लाइन पर, यानी ब्लैक लाइन जो है आपका एक्स एक्सिस उसी पर रह गया, ठीक। दूसरा केस में, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मोशन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विथ टाइम, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट, माने एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मोशन इंक्रीजेज, माने वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जैसे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। मान लो पहला सेकंड और पांचवा सेकंड तक का ले लिए, क्या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, फिर उसके बाद का ले लिया, कहीं का ले लिए, हर केस में क्या आएगा सेम, इसीलिए क्या कहा गया कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हो गया, एक लाइन सीधा कर दिया, माने क्या कांस्टेंट जा रहा है, ऊपर नीचे तो नहीं है। थर्ड में, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, उसके लिए क्या बताया रिटार्डेशन, यानी क्या निगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या एक्स एक्सिस से नीचे, इसीलिए यहाँ एक्स एक्सिस से नीचे ही रेड कलर का दिया हुआ है ना, हाँ नीचे आ गया, हो गया निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। और चौथा केस है वेरिएबल वाला, यानी कर्व लाइन जब आ जाएगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज इन इरेगुलर मैनर देन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल और द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज क्या कर्व। एंड हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ खत्म। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पर। देखिए यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए। ए कार ट्रेवल्स with a uniform velocity of 20 meter per second for 5 seconds. The brakes are then applied and the car is uniformly reduced. It comes to rest in further 8 seconds. ठीक। Draw a graph of velocity against time, यानी velocity time graph आपको बनाना है। क्या बनाना है? velocity time graph बनाना है। एक काम, और उस ग्राफ को बनाने के बाद यूज दिस ग्राफ, उसी ग्राफ का यूज करके आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। पहला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाई, ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, और तीसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, और एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड एंड लास्ट 8 सेकेंड, दोनों केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। चलिए, तो पहला काम क्या है इसमें? पहला काम है वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा। पहला काम यही है। मेरे पास यहाँ जगह है, टाइम इसी पर लेना है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या लेना है वेलोसिटी, ठीक। क्या दिया था 5 सेकेंड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ना है, 3 4 5 6 7 8,
ठीक, वेलोसिटी एक ही है 20, मान लेते हैं क्या 20 मीटर पर सेकेंड इसी को, ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ए कार ट्रेवल्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड रह जाता है। 5 यहाँ है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड कहाँ तक, 5 सेकेंड तक उसका वेलोसिटी रहा। ठीक, उसके बाद क्या किया, इट कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 8 सेकेंड। उसके बाद ब्रेक्स आर देन अप्लाई, उसके बाद ब्रेक लगा दिया गाड़ी में। तो गाड़ी में जब ब्रेक लगाएगा तो उसका स्पीड कमेगा या बढ़ेगा, कमेगा। ब्रेक लगाने पर कमना ही है, चाहे रफ्तार जो भी हो कमेगा। यानी ये लाइन अब ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, नीचे आएगा। ठीक, तो ब्रेक लगाने पर क्या हो गया, नीचे आ गया, स्पीड कम हो गया। उसके बाद क्या करा, इट कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 8 सेकेंड, यानी अगला 8 सेकेंड में वह कहाँ चला आया, रेस्ट पोजीशन। अगला 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड में नहीं, अगले 8 सेकेंड में। यानी जानता है 8 तक नहीं लेना होगा, 9, 10, 11, 12, यहाँ मान लेते हैं 30। डिस्टेंस तो कम हो गया लेकिन उसको लंबा करना होगा 30। ठीक, ये आ गया अगले 8 सेकेंड में, यानी कि 13 पर। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कितना, 13। मैथमेटिकली गलत है क्योंकि 8 तक इतना, 13 इतना, गलत बात। आप उसको बड़ा करके बना लीजिएगा। ठीक है, हो गया काम खत्म। गाड़ी आके रुक गई ना, ब्रेक लगाने के बाद अगला 8 सेकेंड में धीरे धीरे करके गाड़ी रुक गई। ठीक है, यानी वेलोसिटी गाड़ी का क्या हो गया, 0, काम खत्म, ग्राफ बन गया। अब आपको कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहला 5 सेकेंड यही ना है, यहाँ से यहाँ तक, यही ना हुआ कि डिस्टेंस निकालना है, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस। यानी इसका एरिया आप निकाले हुए, इसका एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 20 इंटू 5 यानी 100 मीटर। बात खत्म। दूसरा क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक कहाँ मारा, यहाँ इस पोजीशन से, गाड़ी कहाँ आके रुक गई, इस पोजीशन पर। तो इस पोर्शन का एरिया निकलेगा नहीं, यानी ब्रेक मारे उतना देर के बाद रुका, 8 सेकेंड के बाद रुका, इतना समय में कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। नहीं, इस ट्रायंगल का एरिया क्या, 1/2 इंटू बेस, कहाँ 5 से लेके 13 तक, 5 से लेके 13 तक, तो कितना हो जाएगा 8, और ये हाइट कितना हो गया 20 टू 10 जा 80 मीटर। समझ गए, यानी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड कितना हो गया 80 मीटर। अब तीसरा है, तीसरा क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वही तो साधारण बात हो गया, टोटल कितना 100 मीटर ई प्लस 80 मीटर ई, 180 मीटर डिस्टेंस कवर किया। चौथा, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड एंड लास्ट 8 सेकेंड। ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया, ये मेरा क्या हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो पहला 5 सेकेंड में, तो पहला 5 सेकेंड का मेरा क्या है, आप यही ना, टाइम बढ़ता जा रहा है, अब वेलोसिटी 20 का 20 ही रह रहा है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गया 20 का 20 ही रह गया है, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा 0। और ये भी कहिए कि एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, क्या कोई इंक्लिनेशन तो नहीं है, इसलिए क्या होगा एक्सेलरेशन 0। और लास्ट 8 सेकेंड, हाँ ये बात है, लास्ट 8 सेकेंड वाला आपका ई हो गया, यानी इसका स्लोप निकालना है, ये ना, इसका स्लोप क्या इतना, अब बाई कितना इतना, नहीं होगा उतना बाई इतना, तो ये हो जाएगा मेरा क्या
20 और इधर कितना है 8, यानी हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन। यदि रिटार्डेशन लिखिएगा तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अब समझिए बात। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्रेन starts from rest and accelerates uniformly at 100 meter per minute square for 10 minutes. Find the velocity acquired by the train if then maintains a constant velocity for 20 minutes. The brakes are then applied and the train is uniformly retarded. It comes to rest in 5 minutes. Draw a velocity time graph and use it to find पहला retardation in last 5 minutes, दूसरा total distance traveled और तीसरा एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। आपको क्या बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ x y 0, ये आपका हो गया वेलोसिटी, ये आपका हो गया टाइम। ठीक है, टाइम तो आपको दिया, टाइम किस में, मिनट में। टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में। ठीक है, और एक्सेलरेशन किस में दिया, 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो ये नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं। इसमें हमको वेलोसिटी निकालना होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, यानी 100 इंटू कितना 10, यानी क्या 1000 मीटर पर मिनट, 1000 मीटर पर मिनट। ठीक, अब हम इसको मान लेते हैं। टाइम ले लो, कितना 5 मिनट है, 1 2 3 4 5 मिनट, और आगे कितना मिनट दिया है, 20 मिनट तक। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसको मान लेते हैं 20। ठीक है, और ई जो है मेरा ओ वाई किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी को। कितना निकाले, 1000 पर मिनट। नहीं, इसको भी कुछ रेंज ले लो। जैसे मान लो ये 0 हो गया, कितना मान, इसको मान लेते हैं 200, इसको मान लेते हैं 400, इसको मान लेते हैं 600 800, इसको मान लेते हैं 1000। यही चीज में निकालना था इसमें, समझ गया। अब देखो, पहला 5 मिनट में क्या हुआ है, पहला 10 मिनट में क्या हो गया, 1000। ये 10 यहाँ है, 1000 है ना, 1000। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, 20 मिनट तक, अगला 20 मिनट तक वेलोसिटी फॉर 20, इसके बाद 20 मिनट, यानी 10 के बाद कहाँ तक आ गया, 30 तक, और आगे बढ़ा दो। 20 है, मान लीजिए ये 25 हो गया, ये क्या हो गया 30 हो गया, अगला 20, यानी यहाँ से लेकर के 10 से 20, यानी कहाँ तक 30 तक, 30 तक ही गया यूनिफॉर्मली। समझिए बात, 30 तक क्या गया, यूनिफॉर्मली। उसके बाद क्या कह रहा है, इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स। ब्रेक लगा दिया, उसके बाद ब्रेक लगा दिया, तो 30 के बाद क्या ले लिया, 35। पहले इसको मिला लो, यहाँ हो गया, ई लाइन हो गया मेरा 35। यहाँ पर आकर के गाड़ी रुक गई, स्लोप हो रहा है ना, नहीं तो दिखाने के लिए और थोड़ा सा पीछे कर दो, स्लोप लगे, लेकिन सब चेंज करना होगा। सब
वहाँ 35 को आगे बढ़ा लो। ठीक है, अब देखो फिगर बन गया, इसके बाद तो बन जाएगा आपसे। क्या टाइम होने ही वाला है आपका। रिटार्डेशन इन द लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट का काम कहाँ हो रहा है, यहाँ इसमें रिटार्डेशन, इसका स्लोप यानी कि इतना अब बाई इतना है ना, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी नहीं, कितना आ जाएगा -1000, टाइम कितना 5 यानी -200 मीटर पर मिनट रिटार्डेशन, मीटर पर मिनट स्क्वायर, एक्सेलरेशन है मीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस में क्या कहना है भाई साहब, यह एक ट्रेपीजियम है, नहीं ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लीजिए, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, ये ना हो गया, यहाँ से यहाँ कितना 35 और यहाँ से यहाँ कितना, इसमें से E माइनस हो जाएगा और E5 माइनस हो गया, यानी कितना 10 और 5 माइनस हो गया, तो कितना बचा 15 माइनस हो गया 35 में से 20 बचा। ठीक है, ये 20 हो गया, ये 35 हो गया, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20 + 35 और डिस्टेंस बिटवीन दे कितना 1000 हो गया। यही आपका हो जाएगा 27,500 मीटर। किलोमीटर बनाना है तो बना सकते हैं। और लास्ट है आपका एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास है, ये है 27,500 और टोटल टाइम टेकन कितना 35, तो इतना बाय 35। ठीक है, इतना बाय 35 कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 785.7 हो गया मीटर पर मिनट। 2 क्वेश्चन आपको हम बता दिए, आपका टाइम खत्म हो रहा है। अब आगे जो है देखते हैं, ग्राफ से रिलेटेड और 1-2 होगा तो होगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, जय माँ बंगला मुखी।